यादव जी सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, ये मैं नागौर से बोल रहा हूँ। मैंने 2 इंजेक्शन कोविशील्ड के लगाए हैं और अब उसमें मालूम नहीं पड़ा कि वो लगे कि नहीं लगे, और सिरिंज ब्लॉक हो गया या पूरी मेडिसिन गई कि नहीं गई। क्या मैं तीसरा डोज लगा नहीं, सकता ये हूं? शंका क्यों आई आपके मन में कि सिरिंज ब्लॉक हो गई, आपको इंजेक्शन नहीं लगा? ये क्यों आया आपके मन में सवाल? क्या क्या वो तीसरी दफे उन्होंने प्रेस किया था? क्या चीज? ऐसा एक दफे इंजेक्शन लगाने के बाद बाहर निकाल लिया और फिर उसके बाद मैं दोबारा इंजेक्शन लगाया था, सेकंड डोज। नहीं, तो लेकिन क्या मैं तीसरे डोज ले सकता हूँ? ये डॉक्टर जिंदल, आपको समझ में आ रहा है मामला कि इनको डोज लगा दी गई? ये कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा। ये किसी तरह से कंफ्यूज हुए हैं। हाँ। हो सकता है कि जहाँ पे कभी कभी होता है कि जब हम इंजेक्शंस लगाते हैं, अगर कोई ब्लड वेसल हिट हो जाए तो वहाँ पे वैक्सीन इंजेक्ट नहीं करी जाती है, तो सिरिंज को निकाल करके अलग जगह पे लगाया जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ हो सकता है, लेकिन इस तरह की शंका करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको डोज ठीक से नहीं मिली है या नहीं लगी है। अगर वैक्सीन लग चुकी है तो निश्चिंत रहिए, 2 डोज हो चुकी हैं और इसका असर आते आते आपके एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अच्छा आ जाएगा। अच्छा, ये ऐसा कर सकते हैं क्या डॉक्टर जिंदल कि दोनों डोज लग चुकी हैं, अगर 14 दिन बाद या महीने भर बाद कोई टेस्ट करा सकते हैं एंटीबॉडी का कि बॉडी में अगर इनके एंटीबॉडी ना बन रही हो तो क्या दोबारा वैक्सीन की तरफ जा सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है? एंटीबॉडी रिस्पॉन्स का किसके शरीर में कितनी एंटीबॉडी बनेगी, इसका कोई ठीक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। अच्छा। तो अगर हम टेस्ट कराएंगे भी, एंटीबॉडी टाइटर्स जो है अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 8 टाइम्स कितना भी आए तो उससे कोई मायना नहीं रखता है। अगर आपको 2 डोज मिल चुकी हैं तो इस समय विश्वास करने वाली बात है कि ये वैक्सीन 90% से ज्यादा इफेक्टिव हैं और निश्चिंत रहने की जरूरत है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, भरोसा रखिए और ऐसा कुछ करेगा नहीं कि आपको इंजेक्शन लगाए और फिर आपके अंदर वैक्सीन न डाले। ये तो बहुत ही अचंभे वाली बात है और मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में भी ऐसा कोई इंटेंशन होगा। बिहार से दिलीप हमारे साथ हैं। दिलीप जी सवाल पूछिए। अच्छा, हम बहुत कमजोर हैं, हम वैक्सीन लगा सकते हैं? डॉक्टर बॉबी। कमजोरी से जो है, कई लोग सोचते हैं कि भाई, जैसे कि डॉक्टर जिंदल ने बताया कि जो लोग ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं उनमें लाइव वैक्सीन लगाना मना होता है। बाकी सारे लोग कमजोर हों, चाहे किसी दवाई पे हो, किसी भी अवस्था में हो, उनके लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है और उसी से ही बचाव है। वीरेंद्र हैं दिल्ली से अगर हमारे आप साथ। कमजोर हैं तो और भी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप जल्दी इन्फेक्शन पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप तो वैक्सीन लगवा जरूर सकते हैं। इंजेक्शन लगवाइए। वीरेंद्र दिल्ली से हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं वीरेंद्र दिल्ली से बात कर रहा हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे को सल्फा एंटीबायोटिक रिएक्शन करती है, तो मैं क्या ये कोविशील्ड वैक्सीन ले सकता हूँ? ठीक है, डॉक्टर जिंदल। बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें सल्फा कंटेंट कुछ भी नहीं है, कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं है जिससे क्रॉस एलर्जी होगी। आप बिल्कुल ले सकते हैं ये वैक्सीन। ठीक है, तो आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।